अगर सीटेट का पेपर देना चाहते हो और गद्यांश और पद्यांश में नंबर काट रहे हैं तो आज ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा 15 यानी कि 30 नंबर आप पक्के कर लेना अपने। 30 नंबर आप इस क्लास से पक्के कर लेना भाई। नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे अगर आपने मेरी बताई हुई ट्रिक्स फॉलो कर लिया। मेरे पास बहुत ही बच्चों के मैसेज और कमेंट आ रखे थे कि सर हमें गद्यांश और पद्यांश की ट्रिक बताओ कैसे करना है। तो भाई ये ट्रिक आ गई है, इसको फॉलो करना, वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। आप 30 नंबर इस क्लास से लेके जाओगे और आखिरी में कमेंट में खुद बोलेंगे सर आपने क्या क्लास दी है। तो सबसे पहले बात करता हूँ गद्यांश और पद्यांश की। गद्यांश माने होता है पैसेज और पद्यांश माने होता है पोयम। तो पहले बात करते हैं हम गद्यांश की। अगर आपको गद्यांश को सोल्व करना है तो हमारे पास 3 गोल्डन रूल्स होते हैं। कौन कौन से हैं वो रूल्स? पहला रूल कौन सा है? पहला है प्रश्नों से शुरुआत करना। अगर आप गद्यांश सोल्व कर रहे हैं तो उसको पहले गद्यांश पूरा नहीं पढ़ना, पहले आपको प्रश्नों से शुरुआत करनी है। 4-5 प्रश्न होंगे, आपको उनको पढ़ना है, फिर आपको सोल्व करना है। उसके बाद सेकंड रूल कौन सा है? जो गद्यांश में है वो सत्य है। यानी कि अगर गद्यांश में बोला जा रहा है ना कि आज दिन है और अभी तारे निकलेंगे, तो भाई आपको ये बात माननी पड़ेगी कि दिन में भी तारे निकल सकते हैं, क्योंकि जो गद्यांश में बोली गई बात है वही सत्य है। आप अपनी तरफ से अपना ज्ञान नहीं लगा सकते। तीसरा रूल क्या है? गलत विकल्प काटे। अगर आप गद्यांश सोल्व कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपको हमेशा 2 ऑप्शन में ये होता है। जब आप दो ऑप्शन में देखना, आपको हमेशा लगेगा यार ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, 2 गलत होते हैं, तो आप शुरू के 2 क्वेश्चन एलिमिनेट कर दो, उन्हें काट दो भाई, आपका आधा काम हो जाएगा। फिर इसके बाद हम जो यूज करेंगे वो करेंगे द रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड हम यूज करेंगे 4 स्टेप में, यानी कि वो 4 मेथड कौन से हैं जो हमें यूज करने हैं। तो पहला स्टेप है उसका पहले प्रश्न पढ़े। भाई आप पहले प्रश्न पढ़े, ये हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? प्रश्न में मुख्य शब्द पहचाने। अगर भाई कोई शब्द है, अगर आप कोई पद्यांश यानी गद्यांश सोल्व कर रहे हैं तो आप उसमें क्या करेंगे? आप उसमें कीवर्ड पहचान लेना। अगर आपने कोई कीवर्ड पहचान लिया तो आप पूरे गद्यांश को मिनटों में उड़ा दोगे भाई। ये मेरी टिक्स कहती है और मैं भी कह रहा हूं आप उड़ा दोगे अगर आपने कोई भी कीवर्ड्स पहचान लिया। दूसरी बात, कीवर्ड्स को जल्दी खोजें भाई। जितना आप पूरी, या तो आप प्रश्न पढ़ के खोज लें या आप पैराग्राफ पढ़ के खोज लें, जितनी जल्दी हो सके आप अपने कीवर्ड्स को खोज लें। अगर आपने कीवर्ड्स खोज लिए तो आप 2 मिनट में भी अपना पूरा गद्यांश पद्यांश सोल्व कर सकते हैं। चौथा स्टेप है हमारे पास कीवर्ड से ही उत्तर सही लगाएं। जब आप कीवर्ड्स पहचान लोगे भाई, अगर आपको डायरेक्ट कोई आंसर दिखता है तो डायरेक्ट उड़ा दो, फिर तो उससे बड़े गोल्डन रूल कोई है ही नहीं। अगर आपको डायरेक्ट मिल गया, अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो भाई जल्दी से जल्दी कीवर्ड्स खोजो, कीवर्ड से ही आप अपना उत्तर लगा दो। कीवर्ड से अगर आप उत्तर लगाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो भाई ये ट्रिक्स थी गद्यांश को सोल्व करने की। अगर आप ये ट्रिक्स फॉलो करते हैं तो 100% आपके नंबर पूरे आएंगे, आपके नंबर नहीं कटेंगे। 15 इधर 15 उधर 100% आएंगे भाई, आपके नंबर नहीं कटेंगे। दूसरी, अब बात करते हैं पद्यांश की। पद्यांश होता है हमारे पास पोयम। तो भाई इसमें 2 चीज आती है, एक तो पॉजिटिव भाव और नेगेटिव भाव। यानी कि भाई पॉजिटिव कौन से होते हैं? मान लीजिए जैसे हम देश की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, ये पॉजिटिव भाव हो गए कि ये हमारे मन में आता है कि पॉजिटिव चीजें। प्रकृति की बात करते हैं हम, नेचर की बात करते हैं अगर, तो ये भी आपके पॉजिटिव में आ गया। अगर हम आशा की बात करते हैं, होप, यानी कि हम होप की बात करते हैं, ये भी पॉजिटिव में आ गई। और नेगेटिव में कौन सी आती है? नेगेटिव में भाव कौन सा था? जैसे कि दुख, आपको पहले पता यार दुख यार, ये तो पहले नेगेटिव लग रहा है। दूसरा हमारे पास संघर्ष, यार बहुत संघर्ष करा जीवन में, स्ट्रगल इतना करा, पहले ही मन से ऐसे स्ट्रगल वाला यानी कि नेगेटिव थिंकिंग आ रही है तो ये नेगेटिव है। फिर तीसरा हमारे पास निराशा, पहली मुंह से ही आप पहचान लोगे यार निराशा, ये तो मुंह से ही ऐसा लग रहा है। तो भाई ये होते हैं हमारे नेगेटिव भाव और ये होते हैं हमारे पॉजिटिव भाव। तो भाई पहले आपको पद्यांश में देखना है कि भाई पॉजिटिव भाव कौन सा है, नेगेटिव भाव कौन सा है। यहाँ पे भी देश, प्रेम, प्रकृति और आशा की बात होगी तो आप समझ जाना वहां पे पॉजिटिव भाव बोला गया है। जहाँ पे भी दुख, संघर्ष, निराशा की बात होगी तो आप समझ जाना वहां पर नेगेटिव भाव की बात हुई। उसके बाद हमारी अगली ट्रिक क्या है? अगली ट्रिक हमारे पास सिंबल ट्रिक। सिंबल से हम कैसे पद्यांश सोल्व कर सकते हैं, बड़े ही ध्यान से सुनना भाई जो मैं बता रहा हूँ। अगर आप मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेते हैं ना 6 सितंबर तक,
सीटेट में आपको मैं पास करवा के छोड़ूंगा। जो ये कहता है ना सर 4-4 5-5 साल होगी, डर लग रहा है इस चीज से, डर, सारा डर खत्म कर दूंगा। आप कमेंट में खुद बता के जाओगे आखिरी। भाई मान लीजिए मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जो पहला है। मान लीजिए अगर कोई चींटी की बात कर रहा है, चींटी की बात हो रही है, अगर सिंबल ट्रिक बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए पद्यांश में चींटी की बात हो रही है तो समझ जाना है कठिन परिश्रम यानी परिश्रम की बात है। परिश्रम यानी कि हार्ड वर्क की बात हो रही है, हार्ड वर्क की बात। ठीक है भाई, ये हार्ड वर्क की बात होगी। मान लीजिए कोई आपसे सूर्य की बात करता, सूर्य, तो आप समझ जाना आपसे ये होप यानी कि नई शुरुआत की बात कर रहा है, नई शुरुआत। अगर सूर्य की बात होगी नई शुरुआत, या फिर होप, ये बात कर रहा है होप की, होप यानी कि आशा की बात कर रहा है, आप कुछ आशा लगा रहा है आपसे, अगर सूर्य की बात होगी। मान लीजिए यहाँ पे बात होती पर्वत की, तो मान लीजिए ये आपसे पर्वत की, पहाड़ों की, तो ये आपसे बात कर रहा है कठिनाई की। किस चीज की बात कर रहा है? ये आपकी बात कर रहा है कठिनाई की। तो भाई ये होते हैं हमारे पास सिंबल ट्रिक्स। अगर या तो हम पॉजिटिव भाव से देख सकते हैं, नेगेटिव भाव से देख सकते हैं, सिंबल ट्रिक्स से देख सकते हैं। अगर भाई आपने ये ट्रिक्स फॉलो कर ली, मैं 100% गारंटी देता हूं आप गद्यांश और पद्यांश में 15/15 यानी कि 30 में से 30 आपके नंबर आएंगे ही आएंगे। आप लिख के ले लो। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। अगर चैनल पर नहीं है तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो भाई। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, और मुझे अगर आप चाहते हो कोई और दूसरी वीडियो तो मुझे कमेंट में बताना कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।